कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे। घर पर सुरक्षित रहिए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। इसी वजह से यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने अपनी क्लासेस शुरू की है ताकि आपकी जो पढ़ाई में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट नहीं आए। रुकावट नहीं आने के कारण हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। इसी कारण से यूट्यूब चैनल पे मैं माया सांकला सहायक आचार्य आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में काफ़ी क्लासेस हो चुकी है हमारी और लास्ट क्लास में हमने बीएड पास फर्स्ट, बीएड पास सेकेंड का सिलेबस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी जो टीचिंग सब्जेक्ट है हमारा उसके बारे में। पिछले टाइम 2 बार क्लास भी हुई थी उसकी कि एसएसटी सब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या क्या इसकी परिभाषाएं हैं। आज हम टीचिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण विधि पढ़ेंगे जो न केवल एसएसटी विषय में बल्कि और भी दूसरे जो विषय है, संस्कृत है, हिंदी है, गणित है, इनमें भी ये जो विधि है काफ़ी आपके उपयोगी होती है। इनमें बीएड के सिलेबस के अलावा जो आपकी कंपटीशन एग्जाम होती है टीचिंग की, उनमें भी आपके इनमें इस विधि से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसलिए आप जो विधि पढ़ाने जा रही हूँ मैं, जिसके बारे में चर्चा करूँगी, उसको ध्यान से पढ़ें और इनमें जो कुछ खास जो पॉइंट है उनको आप नोट डाउन करते जाएंगे। आज की हमारी शिक्षण विधि है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। नाम से पता होगा क्या प्रोजेक्ट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ की योजना बनाना और कार्य करना, यानी करके सीखने पर इस विधि में बल दिया जाता है। परियोजना विधि क्या है जानने से पहले हम ये समझेंगे कि परियोजना क्या होती है, योजना क्या होती है और सबसे पहले इसका आरंभ कहाँ हुआ था। एक्चुअल में देखा जाए तो जो परियोजना शब्द है, प्रोजेक्ट जो वर्ड है, वो एक इंजीनियरिंग शब्द है, यानी इंजीनियरिंग के देने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस वर्ड का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में 1900 में सबसे पहले लेकिन 1900 ईस्वी में जो जॉन रिचर्ड्स थे उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। और जो शिक्षा के क्षेत्र में है इसका प्रयोग सबसे पहले 1908 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में किया गया था। ये तो हुआ परियोजना का अर्थ। अब हम समझेंगे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना जो विधि आई है वो कहाँ से आई है। परियोजना शिक्षण विधि जानने से पहले हम देखेंगे परियोजना जो आया, परियोजना एक वाद है, प्रयोजनवाद। जो आपने सुना कि दर्शन शास्त्र का नाम सुना होगा, दर्शन शास्त्र के जनक थे जॉन डीवी। उनकी ये विचारधारा है। उनके एक शिष्य थे किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक उनके एक शिष्य थे। उनकी विचार जॉन डीवी की विचारधारा के आधार पर ही उन्होंने ये परियोजना शिक्षण विधि की का प्रतिपादन किया था 1918 ईस्वी में। उनकी मुख्य जो जॉन डीवी थे उनकी मुख्य विचारधारा थी कि करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। कुछ करके अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाया जाता है तो जो ज्ञान जो होता है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी रहता है और वो उसमें रुचिपूर्ण काम करते हुए बहुत ही मज़े से काम करता है। वो ज्ञान जो होता है वो एकदम स्थायी हो जाता है। इसी ज्ञान को स्थायी करने के लिए कि जो हमारे हेनरी किलपैट्रिक थे, जिसको WH किलपैट्रिक भी कहते हैं शॉर्ट में, उन्होंने इस जो शिक्षण विधि है उसका प्रतिपादन किया था। अब इसका प्रतिपादन के बाद इसको जनक भी कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है हमारे कि शिक्षण परियोजना विधि का जनक कौन था तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक होगा। और अगर ये प्रश्न आता है कि प्रयोजनवाद का प्रवर्तक कौन था तो वो हो जाएगा जॉन डीवी, जो किलपैट्रिक के गुरु थे। अब हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि परियोजना विधि क्या होती है। परियोजना विधि का अर्थ होता है जिस विधि के द्वारा छात्र शैक्षणिक समस्या का हल स्वाभाविक परिस्थिति में ढूंढने का प्रयास करता है, तर्क द्वारा जानकारी प्राप्त करता है और उस जानकारी के आधार पर अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करता है या व्यवहार में परिवर्तन कर कुछ समस्या का समाधान करता है तो उसे ही हम परियोजना विधि कहते हैं। परियोजना विधि मुख्य रूप से करके सीखने पर बल देती है, यानी इसमें प्रयोजनपूर्ण कार्य किया जाता है। अब इसकी परिभाषा ये तो इसका अर्थ हुआ और अब हम इसकी परिभाषा को विलियम किलपैट्रिक के शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। विलियम किलपैट्रिक कहते हैं कि सामाजिक समस्या प्रयोजन विधि वह परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण तन्मयता के साथ संपन्न किया जाता है। अर्थात ये एक योजना पूर्ण करते हैं, इसमें ये पूर्ण योजना बनी हुई रहती है और पूरा जो सामाजिक वातावरण जो रहता है हमारा, जिस स्वाभाविक जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में ही उस समस्या का समाधान किया जाता है। एक दूसरी परिभाषा स्टीवेंसन के शब्दों में उन्होंने कहा है कि परियोजना एक समस्यापूर्ण कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है, यानी जो कार्य है वो जैसी जो स्थिति रहती है, जो मतलब जो नेचुरल जो परिस्थिति जो रहती है उसी स्थिति में उसको पूरा किया जाएगा। ये 2 परिभाषाओं के द्वारा हमने जानने की कोशिश की कि ये परियोजना विधि क्या होती है। इन विधियों के बाद में हम पढ़ेंगे कि इसमें कितने प्रकार होते हैं। जो परियोजना विधि होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जो सामान्यतः जो होती है किलपैट्रिक के शब्दों में बाद में समझेंगे। इसमें पहले हम
समझेंगे कि ये ना सामान्यतः कितने प्रकार की होती है। जो परियोजना विधि है सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिगत परियोजना, दूसरी होती है व्यक्तिगत परियोजना विधि, दूसरी होती है सामूहिक परियोजना विधि। व्यक्तिगत परियोजना विधि में क्या होता है कि इंडिविजुअल पर्सन को कोई काम दिया जाता है कि भाई आपको वो काम करना है, वो एक प्रोजेक्ट एक वर्क काम करना है। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में किसी क्लास में कोई चार्ट के द्वारा किसी को बच्चे को कुछ सिखाना होता है, मॉडल बनाना होता है, कोई खेल कोई वस्तु बनानी होती है, मैप बनाना होता है, तो वो होता है एक इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत परियोजना होती है। और कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है कोई एक व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर पाता है तो उसे पूरा ग्रुप बनाना पड़ता है।